क्या कभी भी आपने ऐसे टाइटल वाले वीडियोस देखे हैं, 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन या 3 ऐसे एक्सरसाइजेस कर लो और आपका घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा? तो ये रील बिल्कुल आपके लिए है। आप ध्यान से इस बात को समझो कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये एक्सरसाइजेस बेकार है। एक्सरसाइजेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट रिहैब का मतलब कोई भी 3 रैंडम एक्सरसाइजेस या 5 रैंडम एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करना नहीं होता। ऐसे वीडियोस को देखने के बाद पेशेंट को ये लगता है कि रिहैब का मतलब यही है, ये 3 एक्सरसाइजेस मैं कर लूंगा और मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बात सच नहीं है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन कोई एक रैंडम एक्सरसाइज नहीं होता। रिहैबिलिटेशन होता है प्रोग्रेस। चलो मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके। 2 केस है। एक केस है हमारा 55 साल का एक ऑफिस गोअर है और दूसरा केस है हमारा जिम एथलीट जो कि अभी यंग है। दोनों ही केस में प्रॉब्लम है शोल्डर पेन का। अब मुझे आप एक बात बताओ कि क्या दोनों ही केस में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल होगा वो सेम होगा क्या? तो आंसर बिल्कुल होगा नहीं। तो लोग कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 3 रैंडम एक्सरसाइजेस मैं करूंगा और मेरा शोल्डर का पेन गायब हो जाएगा? कभी कभी वो 3 रैंडम एक्सरसाइजेस टेम्पोरेरीली आपका पेन को कम कर सकता है और इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया। बट इन रियलिटी सिम्टम्स का कम हो जाना इज नॉट इक्वल टू प्रॉब्लम का ठीक हो जाना, क्योंकि सिम्टम्स का कम होने में और एक्चुअल प्रॉब्लम को ठीक होने में आसमान जमीन का अंतर होता है। हो सकता है आपका बॉडी अभी भी लोड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो सकता है आपका जो स्लीप साइकिल है वो बेकार आप जो न्यूट्रिशन, आपका जो डाइट है वो अच्छा ना हो सकता है आपके काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है आप डेली वर्कआउट नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसा है जो आपके पेन के लेवल को बढ़ा सकता है और इसको आइडेंटिफाई कर पाना जस्ट थ्रू सम रैंडम रील पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इस बात को आप हमेशा याद रखना कि एक जो अच्छा रिहैब होता है वो हमेशा स्टेज फॉलो करता है, जैसे कि सिम्टम्स को काम करना, मोबिलिटी पे काम करना, मसल इंड्योरेंस पे काम करना, मसल के पावर को इंक्रीज करना और फाइनली रिटर्न टू एक्टिविटी या फिर रिटर्न टू। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रोग्रेशन, ना कि सम रैंडम एक्सरसाइजेस। ये सारे रैंडम एक्सरसाइजेस मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इन रियलिटी अगर आप इनसे जितना बचे रहो उतना अच्छा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट। क्योंकि जो हमारा गोल है ना, वो गोल हमारा ये नहीं होता कि टेम्पोरेरीली पेन बस कम हो जाए। ओके, गोल हमेशा हमारा होता है लॉन्ग टर्म रिकवरी। इसीलिए जो रिहैब का जो प्रोसेस है ना वो इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 लोगों को सेम प्रॉब्लम है, 5 लोगों को सेम एक्सरसाइज दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। Rehab is very individualistic in nature and it is supposed to be individualistic. तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखो कि एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ टूल्स हैं और रिहैबिलिटेशन एक प्रोसेस है।